अस्सलामुअलैकुम। अब नाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको नेशनल बैंक के हवाले से बनाई गई वीडियो में ये कहा था कि हम व्यूअर्स के कहने पे हम जो वो कहते हैं हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और आज हम आपको इंफॉर्मेशन ये देंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आप सबकी जो लो पेड लोग हैं उनके लिए ये खबर जो है, खबर क्या, इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी फ़ायदा मंद रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पेंशनर्स हैं, उन्हें जो पेंशन मिलती है, लेकिन आज 3 तारीख हो चुकी है, लेकिन अफसोस के ग्वादर रीजन में पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। और इसके अलावा केपीके के कुछ रीजन्स हैं जहाँ से ये शिकायत मिली हैं कि हमें अभी तक पेंशन नहीं मिल सकी। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो कोई फनी नक्स बताया जा रहा है, कोई सिस्टम की खराबी बताई जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सिस्टम की जो खराबी है ये सिर्फ पेंशनर्स के लिए क्यों, और एग्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट भारी सैलरीज लेने वाले लोग, उनको रुकावट क्यों नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहता कि इसके बदले में उनकी सैलरी भी बंद कर दी जाए, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हर मसले पर पेंशनर्स ही को क्यों मतऊन किया जाता है किसी ना किसी बहाने। मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मामले को देखा जाए। हैविंग सेड दिस, अब हम आप आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, बैंक से लोन लेना कभी भी आसान नहीं रहा। उसके लिए बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिन्हें आपको करना पड़ता है और वो पूरा करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी, मैं तो इसे मज़ाहिका खेज बताता हूँ कि लोन जो लेता है वो नीडी लोन लेता है। लेकिन बैंक्स का रिकॉर्ड देख लें कि बैंक्स कर्जा भी देते हैं उन्हें जो सरमायादार हो, जो बड़े बड़े ग्रुप हो, जिनकी माली पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कि इतने लाख में घर बनाऊंगा, उसे मज़ाहिका में उड़ाया गया। उसकी आज हम आपको ना सही सूरत हाल बताते हैं। ये बिल्कुल गैर सियासी बात होगी और हकीकत पे मबनी होगी, और चूंकि ये एक सवाल से मरबूत है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। उन्हें एक 2-2.5 साल उन्हें ये लग गए कि इस मामले को निपटाते हुए, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो रिलेक्टेंट रहे हैं माजी की जो तारीख है उसे देखते हुए कि बाद में रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें आपको ये पता ही नहीं होगा कि मौजूदा हुकूमत ने क्या किया है, अक्सरियत को नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी ये आदत है कि तनकीद तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें मैं पीटीआई के वजीरों मशीरों की नाअहली भी गर्दानूंगा। बेचारा इमरान खान कहता है कि हमने जो कुछ कहा है वो बताओ तो सही लोगों को। अब हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर खुद आके तो नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं जो इंकिशाफात कर रहा हूँ हो सकता है वो आपको ये नए हों। जो अमूमन जो मार्केट का जो इंटरेस्ट चलता है वो 12% है, और यहाँ जो इंटरेस्ट है वो 3% जो है उन्हें देना पड़ेगा। इसमें टीयर्स में तकसीम किया गया है कैटेगरीज को। मैं चूंकि लो कास्ट इनकम, जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है, मैं उस पर बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड टीयर 1। और टीयर 0 जो है उस पर भी मैं आऊंगा। टीयर 1 जो है उसमें उसकी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं लो पेड जिनकी इनकम जो है वो 30,000 से 50,000 हो। इनमें ज़्यादातर सब्जी फरोश, ख्वांचे वाले और छोटा मोटा कारोबार करने वाले होते हैं। और इसमें ये कर्जा जो है ये उन लोगों को दिया जाता है कि 5 मरले का फ्लैट आपको मिल सकता है, और वो भी 27 लाख में। और इस 27 लाख रुपए में 3 लाख हुकूमत आपको सब्सिडी देती है, और आपके पास 10% अमाउंट होनी चाहिए 27 लाख की। 27 लाख की 10% 2,70,000 बनता है।
लेकिन इस पर भी आपको 3 लाख की सब्सिडी हुकूमत अपने पास से देगी और ये फ्लैट आपको 24 लाख में पड़ेगा और आपको इस पे 3 या 4% जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप 5 मरले के फ्लैट के मालिक बन जाते हैं तो आप उसे किराया समझ के वो देंगे। और इसमें एक खसूसियत ये भी है कि जो किस्त आप देंगे वो उस वक्त शुरू होगी जब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी वो तो उनका तो रेट 12% है और फिर वो भी बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं बैंक वाले। अलाइड बैंक हो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो या दीगर बैंक्स, ऑलमोस्ट ऑल स्केड्यूल्ड बैंक्स में ये आप लोन ले सकते हैं और उनका मार्केट रेट वाकई 12% है। यहाँ आपको ये बताएं, जो हुकूमत का कोई वजीर मशीर ये नहीं बता रहा कि इसमें इसका ये अगर बता भी रहा है तो इसे हाईलाइट नहीं कर रहा। जो लोग कह रहे हैं कि ये चोर है फलां है, उन्हें ये बताना चाहिए कि हुकूमत इसमें जो है रिमेनिंग अमाउंट अपने पास से देगी, यानी 9% जो है वो हुकूमत अदा करेगी। इसके अलावा लो कॉस्ट के लिए 3 लाख रुपया भी दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये घर के मालिक बन जाएंगे। अब अगर सवाल किया जाए कि वो हमारे एक भाई ने कहा कि ये हवाओं में ही बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है और इसमें बाकायदा लाखों रुपया जो है ना वो दिया जा चुका है, अप्रूवल हो चुकी है गालिबन 56 लाख की, और घरों की तामीर शुरू कर दी गई है। अब हम आपको इतना ही बताते हैं, इसके बाद फिर हम टीयर 0 की तरफ आएंगे, जो और भी लो पेड एम्प्लॉई हैं, जो गुर्बत से बहुत ज़्यादा नीचे, यानी जो मजदूर तबका है, उसके लिए भी एक स्कीम है। उसका हम आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और देखते रहें सदाए महरूमीन चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।